बहुत पुरानी कहावत है कि सांप को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसे अधमरा छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा हमला करेगा और वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और हमने वही किया है। ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, सफल रहा। 9 आतंकी हमलों को हमने उड़ा दिया और कई सारे आतंकी मारे गए। यह हमारे लिए गर्व की बात है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी और सैल्यूट टू इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसका जवाब दिया हम लोगों को। और एलओसी के पास पूंछ एक जिला है और वहां पे पूंछ में उसने हमारे 13 सिविलियंस और 3 सिपाहियों को मार गिराया है, जो कि काफी हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश आज इतना अपने आप को समझ रहा है कि वो हमारे हमलों का जवाब दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुआ, क्यों पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो आतंकियों को मारने के बाद हमारे सिविलियंस को मारता है। इससे तो एक बात साफ जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है, पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं। और इसका सीधा सीधा हमें प्रूफ तब मिलता है जब उनके जनाजों पर पाकिस्तानी फौजी शरीक होते हैं और साथ साथ पूरा का पूरा आवाम जैसे दुख है जिन उनके अंदर। तो इस बात का यह सबूत है कि पाकिस्तानी बार बार इन आतंकियों को पनाह देते हैं, पालते हैं। और जो भी भारत में आतंकी हमले होते हैं वो उनके द्वारा किए गए प्रायोजित कार्यक्रम है। ये बात सुनिश्चित हो गई है कि पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान कहीं से भी सिंपैथी लेने लायक नहीं बचा, क्योंकि हमने सिर्फ आतंकी संगठनों को मारा। विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान का आज साथ नहीं दे रहा है। तो इसका कारण यह है कि भारत ने इसमें काफी चालाकी दिखाई है और केवल आतंकियों को मारने का काम किया है। कभी भी इनके मन में ऐसा नहीं था कि हम किसी सिविलियंस को मारेंगे, या कहीं भी इसमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कहा गया कि हम किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस, पाकिस्तानी आर्मी पे हमने कभी टारगेट नहीं किया। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इस हमले को कैसे लेता है। जैसा जवाब देगा वैसा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। दीदी बैठो गड़ी बैठो। दीदी गड़ी बैठो, बच्चे ले जाओ गड्डी में। पाकिस्तान ने अपने कायराना हरकत को फिर से अंजाम दिया और उसने हमारे 13 सिविलियंस को मार दिया। इससे इस बात का पूरी तरीके से पुण्य हो जाता है, इस बात का प्रूफ हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है। तो यह घटना पूंछ में हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं बात यहां पे करने वाला हूं, कि भारतीय सरकार जिस तरीके से बार बार अलग अलग जगहों से जो ट्वीट आया उसमें साफ साफ कहा गया था कि हमने किसी भी आर्मी को या किसी भी सिविलियंस को नहीं मारा है और उन पे हमने हमला किया भी नहीं है, हमने निशाना भी उनको नहीं बनाया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भारतीय सेना के तरफ से, उसमें भी ये डायरेक्टली क्लियरली कहा गया, इस बात पे जोर दिया गया कि हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया। हमने किसी भी ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाया है जहां पे सिविलियंस या पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचे। लेकिन जो गोदी मीडिया है, एक हमारा जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है, पाकिस्तान में घुस के मारा, पाकिस्तान मारा गया, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डरपोक है। अरे भाई, पूरा सरकार, पूरा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी सबको इस बात पे जोर दे रहा है हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया, हमने सिर्फ आतंकवादी जगहों को मारा। तो आप जो गोदी मीडिया है वो सरकार के खिलाफ क्यों काम कर रही है, इंडियन आर्मी के खिलाफ क्यों काम कर रही है, क्यों पाकिस्तान को वो उकसा रही है? इस बात को सोचना होगा हमको। और इस समय गोदी मीडिया जो कर रही है ये बेहद शर्मनाक है। एक तरफ हमारी इंडियन आर्मी जो कहती है कि हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया, हमने सिर्फ आतंकवादी हमलों का जवाब दिया, हमने जहां भी वार किए वो आतंकवादी संगठन वहां पल रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया वहीं पे चला क्या रही है? पाकिस्तान में डर का माहौल, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, पाकिस्तान हमले का जवाब नहीं दे पाया। ये सभी चीजें क्या ये उकसाने वाला काम नहीं है? अब देखिए, जी न्यूज को पाकिस्तान ने जस्ट आज बैन किया। जी न्यूज ने पोस्ट क्या डाला कि पाकिस्तान जी न्यूज से डर गया। अब एक बात बताइए, भारत में जो वहां के चैनल्स बंद हुए तो क्या हम उनसे डर गए?
तो जब हम उनसे बिना डरे हमने अपने फायदे के लिए उनका चैनल बंद किया ताकि कोई प्रोपेगेंडा वहां का यहां ना चल पाए, तो उन्होंने भी वही किया। तो फिर इसमें ये उकसाने वाली बात कहां से आ गई? जो ये पुंछ में हमला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का हाथ है। इसको आसानी से खत्म करने का जो तरीका ढूंढा था गया था, उसमें गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से जले पे नमक छिड़क दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान में हमने वार किया, ऊपर से इनकी ये बेहद शर्मनाक एक घटिया बयानों ने एक तरीके से उनके जले पर नमक छिड़का, जिसके कारण वो मजबूरन हम पे हमला किए। और इन गोदी मीडिया में ज्यादा लोग नहीं है, बस 4-5 लोग, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और एक चित्रा त्रिपाठी, रूबिया लियाकत, ये 4 लोग, अमीश देवगन भी है, और साथ में ये हमारा जो सबसे बड़ा चाटुकार अर्णव गोस्वामी। इन लोगों का अगर आप न्यूज चैनल देखोगे तो इसमें इन्होंने साफ साफ यही कहा है कि हमने पाकिस्तान को मार दिया, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डरपोक है, पाकिस्तान की औकात नहीं है हमें जवाब देने की। अरे भैया, जब इंडियन आर्मी इतनी सैन्य शक्ति के साथ इस चीज को दबा रही है, इस चीज को आराम से सल्टाने के फेर में है, तो आप क्यों उछल रहे हो? आप कौन हो भाई? आप जिस चीज पे जोर दिया जा रहा है, कम से कम उस चीज को तो चलाओ। आप तो एक तरफ से अलग ही चला रहे हो कि भाई हमने तो कमाल कर दिया, हमने एकदम से कमाल कर। अरे भाई, सब किसी को पता है कि हमने उनको धूल चटा दी है, लेकिन जब चीजें आसानी से सलट रही थी तो आपने उसे आग में घी डालने का काम क्यों किया? शर्मनाक काम किया है गोदी मीडिया ने, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो पूंछ में हमला हुआ जिसमें 13 हमारे अभी तक के जो आंकड़ा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 13 सिविलियंस मारे गए और 3 जो है हमारे आर्मी के लोग मारे गए। तो ये काफी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला दोबारा किया। 26 लोगों की मृत्यु का हमने बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर ऑप्टिमम है, बराबर है? क्या इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फिर से 13 लोगों को मार गिराया, और इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने मारा है। पहले तो आतंकवाद के नाम पे, ठीक, आतंकवाद भी उन्हीं का प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन आतंकवाद के नाम पे वो अपने आप को बच रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्टली अपने आर्मी के द्वारा गोलाबारी करवा के पूंछ में 13 लोगों को मार गिराया, साथ में गुरुद्वारा भी ढा दिया, साथ में 3 हमारे जो ऑफिसर्स थे उनको भी मार गिराया। तो इस बात का ये सबूत हो गया कि हम आतंकवादी हमलों का जवाब देंगे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी हमारे सिविलियंस और हमारे जवानों को मार के इस बात का वो सबूत दे रही है कि उन आतंकवादी उनके अपने हैं, और आतंकवादियों को अगर हम मारेंगे तो वो उनके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस बात का यहां पे क्वेश्चन ये उठना चाहिए सरकार से, गोदी मीडिया से भी, कि गोदी मीडिया जो इसने किया है, जो जले पे नमक छिड़का था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो सही था? क्या वो करना चाहिए था? और अगर नहीं करना चाहिए था तो फिर इन्होंने किया क्यों? पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन ये कि ठीक, हमने पहलगाम का हमले का बदला ले लिया, लेकिन इन 13 लोगों का बदला कब लिया जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हमारा जिस तरीके से सफल रहा, तो क्या हम पूंछ के लिए भी, जो पूंछ जो है अभी गोदी मीडिया के किसी भी जगह पे अगर आप देख लोगे तो पूंछ के बारे में कोई भी न्यूज नहीं चल रहा है। इस बात का ये मतलब एक सोचने वाली बात है कि हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, उस पर आपकी कोई डिबेट नहीं चल रही है, कोई न्यूज नहीं चल रही है। और पाकिस्तान में जो हमने किया और जो नहीं किया उसको लेकर के आप हवाई बातें कर रहे हो, जिसके कारण पाकिस्तान के जले पे आप नमक छिड़क रहे हो। तो सांप को हमने आधा मारा, पहली गलती ये हुई, उसको या तो खत्म ही कर देना चाहिए। अगर ऐसी उसकी मंशा है, हम आतंकवादियों को मारेंगे और वो हमारे सैन्य शक्तियों को मारेंगे। तो इस बात का ये सबूत है कि हमको अब पाकिस्तान पे खुल के लड़ाई करनी चाहिए, उनके आर्मी पे, उनके आर्मी ठिकानों पे हमको खुल के वार करना चाहिए। खैर, जो भी है, अब हमारी ये प्राथमिकता सबसे पहली बनती है कि इस पूंछ पे जो हमला हुआ है, जो हमारे अपने लोग मारे गए हैं, ये जो भयावह तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, इस बात का ये सबूत है कि वहां पे आसानी नहीं है वहां के लोगों की जिंदगी, और वहां पे काफी ज्यादा जान माल और सब चीज के नुकसान हुआ है। तो इस चीज का नुकसान का भरपाया जो है भारतीय सरकार को करना चाहिए, पाकिस्तान से करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार मोदी गवर्नमेंट को मेरा शुक्रिया रहेगा, और प्लीज मोदी सरकार से मेरा ये मतलब ऐसा कहे कि एकदम विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके से हमने पहलगाम का हमले का बदला लिया, ठीक उसी तरीके से पूंछ का भी बदला हमको लेना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया तो फिर ये बहुत गलत बात हो जाएगी। पहलगाम में जो लोग मरे उनकी आत्मा की शांति मिल चुकी है, उनके लोगों का बदला हमने 60-70 आतंकवादियों को मार के, उनके ठिकानों को मार करके, और जिस तरीके से मसूद अजहर रो रहा है, इस बात का यह सबूत है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो ये ऑपरेशन पूंछ उन्होंने किया है, उसका बदला भी हमें जल्द लेना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।